नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी का टाइटल है द टू बोल्स ऑफ हलवा। बोल्स आपने सुना होगा, बोल यानी होता है कटोरा, है ना। तो बोल्स प्लूरल है, बहुवचन है कटोरे। बहुत से लोग इसे बाउल्स भी कहते हैं, बट हम बोल कहते हैं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन बोल होता है। द टू बोल्स ऑफ हलवा, हलवे के दो कटोरे। देखिए कितना इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको लग रहा होगा कि हाँ अब स्टोरी बहुत मजा आने वाला, और वैसे ही है। इतनी बढ़िया स्टोरी है, आपको स्टोरी का मजा तो आएगा ही आएगा, लेकिन हमेशा की तरह साथ ही साथ स्टोरी सुनते सुनते इंग्लिश भी आप सीख जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते, लेट नहीं करते हैं। समवन वंस सेड, किसी ने एक बार कहा था। तो से का सेकंड फॉर्म सेड। समथिंग ट्रूली इंस्पायरिंग, कुछ, समथिंग यानी तो कुछ, सचमुच प्रेरणादायक बात कही थी। व्हेन वी चूज फॉर अवर सेल्फ, जब हम चुनते हैं, फॉर यानी के लिए, अवर सेल्फ यानी खुद के लिए, जब हम खुद के लिए चुनते हैं। वी चूज वॉट सीम्स गुड, हम चुनते हैं जो अच्छा दिखता है। सीम्स यानी प्रतीत होता, लगता है, ठीक है भाई। जब हम अपने लिए चुनते हैं तो हम क्या चुनते हैं? जो अच्छा होता है, अच्छा लगता है। बट वेन वी ट्रस्ट गॉड, लेकिन जब हम भरोसा करते हैं भगवान पर, टू चूज फॉर अस, हमारे लिए चुनने के लिए, भाई हम भगवान पर भरोसा करते हैं कि आप हमारे लिए चुनिए। He always chooses what is best, वो हमेशा चुनते हैं जो सबसे बेहतर है। हम अपने लिए अच्छा चुनते हैं, लेकिन जब हम भगवान को बोलते हैं आप मेरे लिए चुनो, तो भगवान सबसे अच्छा चुनते हैं, है ना। मतलब गुड बेटर बेस्ट, तो हम गुड चुनते हैं, लेकिन भगवान बेस्ट चुनते हैं हमारे लिए। चलिए देखते हैं, स्टोरी में ऐसी कुछ कहानी है, बहुत ही मजेदार है। There was once a poor family, there was, तो ये आपको हमेशा बताता हूं, इंट्रोडक्टिव वर्ब है वर्ड है, केवल ये आपका सब्जेक्ट के रूप में यूज किया था, इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे। तो देयर वहां था ऐसे नहीं बोलना है ना, वॉज यानी था। वंस एक बार एक गरीब फैमिली थी, लिविंग जो रहता था, इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में एक बार एक गरीब परिवार रहता था। ऑल्दो हालांकि, दे हैड वेरी लिटिल मनी, दे हैड यानी उनके पास था। हैड पोजीशन बताता है, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी, है ना। यू हैड अ बाइसिकल, तुम्हारे पास एक बाइसिकल थी। माई फादर हैड सन्स, मेरे पिताजी के बेटे थे। तो भाई कभी किसी के पास कुछ चीज था तो हम हैड का यूज करते हैं। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कहीं नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। कोई भी वर्ब नहीं है, कोई भी क्रिया नहीं है, ना वेरी वर्ब है, ना लिटिल वर्ब है, ना मनी वर्ब है ना। तो याद रखना है, यदि हैड के बाद आपको नाउन मिलता है तो समझ जाइए हैड के मतलब पोजीशन बताता है, आपके पास कुछ चीज था। अच्छा, हैड की अच्छी बात यह है, सब्जेक्ट कोई भी हो, आई हो तो भी हैड लगेगा। आई हैड, यू हैड, वी हैड, राहुल हैड, बॉयज, सबके साथ हैड लगता है। हाँ, प्रेजेंट में दिक्कत होती है, हैव या हैज लगाना होता है। जैसे आई हैव अ कार, वहां पे ही हैज अ कार, मेरे पास कार है तो आई के साथ हैव लगाऊंगा, उसके पास कार है तो ही हैज अ कार लगाऊंगा, तो वहां पे हैव या हैज देखना पड़ता है। लेकिन पास्ट में कोई टेंशन नहीं, सबके साथ हैड लगता है। दे हैड वेरी लिटिल मनी, उनके पास बहुत कम पैसा था। दे वर रिच इन लव, वे अमीर थे, इन लव यानी प्यार से अमीर थे, सबको प्यार करते थे, है ना। काइंडनेस, दया, एंड ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, है ना। तो वे प्यार, दया और कृतज्ञता से भरपूर थे। रिच यानी क्या होता है? भरपूर होना। अमीर यानी भी रिच होता है, और भरपूर होने को भी रिच कहा जाता है। देयर यानी उनका या उनकी, ये देयर वहां, ये देयर उनका या उनकी, ठीक है। बट ये देयर यदि स्टार्टिंग में यूज होता है तो इसका मीनिंग नहीं निकालते। देयर ग्रेटेस्ट ट्रेजर, उनका सबसे बड़ा खजाना, वॉज यानी था, द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दे शेयर्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यानी होता है बहुत ही मजबूत बंधन जो वो साझा करते थे, अटूट रिश्ता। अमंग देम, उनके बीच, दो लोगों के बीच को हम बिटवीन कहते हैं, लेकिन दो से ज्यादा लोगों के बीच को हम अमंग कहते हैं, ठीक है। उनके बीच, वॉज यानी था, अ यंग बॉय, एक छोटा लड़का था, हु लव्ड, जो है ना, लव्ड यानी पसंद करता था, जिसे पसंद था, आलमंड्स, आलमंड्स यानी क्या होता है? जिसे हम कहते हैं बादाम, है ना। आलमंड्स पसंद था उसे। मोर देन एनीथिंग एल्स, और किसी भी चीज से ज्यादा उसे बादाम पसंद थे। सिंस, चूंकि, क्योंकि उसे सिंस कहा जाता है। आलमंड्स वर एक्सपेंसिव, क्योंकि जो बादाम थे वो महंगे थे, अभी भी महंगे हैं। दे वर अ रेयर ट्रीट इन हिज होम, है ना। दे वर अ रेयर ट्रीट, रेयर ट्रीट मतलब क्या होता है? उसका बहुत कम उपयोग होना, उसका रेयर यानी बहुत कम उपयोग, इन हिज होम, तो उसके घर में
उसकी जो बोलना चाहिए इस्तेमाल बड़ी सावधानी से किया है। तब बड़े ही बोलते हैं ना, जैसे कभी बादाम, किसी के यहाँ केसर है तो कभी खीर बनेगी तो ही डालेंगे, उस प्रकार से बहुत ही कम यूज किया जाता था बादाम का। था तो लेकिन बहुत ही कम। Whenever his father made आलमंड हलवा, जब कभी उसके पिताजी बनाते थे आलमंड हलवा मतलब बादाम का हलवा बनाते थे, इट बिकेम द हैप्पीएस्ट डे ऑफ द बॉयज लाइफ, ये बिकेम हो जाता था, बन जाता था, हैप्पीएस्ट डे सबसे, है ना, खुशी का दिन ऑफ द बॉयज लाइफ, अपोस्ट्रोफियस है, कहा कि के लड़के का जीवन का सबसे खुशहाल दिन बन जाता था। यानी कि हलवा बनाते थे, उसके ऊपर वो बादाम डाल देते। ऐसे नहीं कि हलवा का ही बादाम पूरा, उतना तो पैसा था नहीं उनके पास, तो बादाम हलवा बना के उसके ऊपर बादाम के टुकड़े डाल देते थे। वन वीकेंड, एक सप्ताह, वीकेंड क्या होता है, सैटरडे को कहा जाएगा, है ना, सप्ताह के अंत को सैटरडे वीकेंड कहा जाता है। तो एक शनिवार बोल सकते हैं, द फादर डिसाइडेड टू सरप्राइज हिज सन, पिताजी ने फैसला किया क्या करने का, टू सरप्राइज हिज सन, अपने बेटे को आश्चर्यचकित करने का, चलो इसे हैरान किया जाए। ही केयरफुली प्रिपेयर डिलीशियस आलमंड हलवा यूजिंग द फ्यू आलमंड्स ही हैड सेव्ड, है ना, उन्होंने बड़े ही ध्यान से तैयार किया, डिलीशियस यानी स्वादिष्ट आलमंड हलवा, बादाम का हलवा, यूजिंग उपयोग करके, अ फ्यू आलमंड्स कुछ बादाम का, ही हैड सेव्ड जो उसने बचाया। अब यहां पे देखिए हैड के बाद सेव वर्ब होता है, सेव कोई काम होता है ना, बचाने का काम। तो देखिए वहां पे हैड मैंने क्या बताया था, आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी, बट यहां पे हैड के बाद कोई नाउन नहीं है, कोई वस्तु का नाम नहीं बता रहा है, वर्ब है, वर्ब। और सेव का थर्ड फॉर्म सेव्ड होता है, सेव, सेव्ड, सेव्ड। तो यहां ध्यान रखना, हैड के बाद यदि वर्ब हो तो दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। हैड के बाद कोई नाउन हो, जैसे आई हैड अ कार, बाइसिकल, फादर, यानी कोई भी नाउन हो, किसी का नाम हो, तो वहां पे आप समझ जाइए हैड मतलब कुछ चीज था, पोजीशन, बट यहां पे वर्ब है तो पास्ट परफेक्ट टेंस। तो उन्होंने बचाया था, दिया था, खाया था, लिया था, ऐसे यूज किया जाता है। क्लियर हो गया। तो उन्होंने जो कुछ बादाम बचाए थे उनसे उन्होंने हलवा बना दिया। आफ्टर द हलवा वॉज रेडी, यानी हलवा तैयार होने के बाद, ही डिवाइडेड इट इक्वली इनटू टू स्मॉल बोल्स, उन्होंने डिवाइडेड बांट दिया, इट यानी इसे या उसे को इट कहा जाता है, ठीक है, तो बांट दिया, इनटू यानी होता है में, टू स्मॉल बॉल यानी दो छोटे छोटे कटोरे में उसको बांट दिया। बिफोर सर्विंग देम यानी उसे सर्व करने से पहले, ही क्वाइटली प्लेस्ड टू आलमंड्स, उसने चुपचाप प्लेस रख दिया, टू आलमंड्स ऑन टॉप ऑफ द बॉल, और उसने कटोरे के ऊपर दो आंवला रख दिया, सॉरी आंवला भूल दिया मैंने धोखे से, दो बादाम रख दिया। वाइल लीविंग द अदर बॉल प्लेन, जबकि लीविंग यानी छोड़ दिया, द अदर बॉल दूसरे कटोरे को प्लेन यानी बिना उसमें बादाम डाले हुए, खाली हलवा था उसमें, बादाम उसके ऊपर नहीं था, प्लेन साधारण ही छोड़ दिया। विथ नो आलमंड्स विजिबल, जिसमें कोई भी बादाम विजिबल नहीं था यानी दृश्य नहीं था, दिखाई नहीं देता था, तो कटोरे को खाली छोड़ दिया जिसमें बादाम दिखाई नहीं दे रहे थे। He then placed both bowls on the table, फिर उन्होंने place यानी क्या था, रखना, place का थर्ड सेकंड में placed, फिर उन्होंने रखा, both यानी दोनों कटोरे को, on यानी पर preposition है, the table यानी उस टेबल पर रखा, मेज पर, and smile warmly, और बड़े ही गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए, है ना, looking at his son, अपने बेटे को देखते हुए, he said, उसने कहा, say का सेकंड फॉर्म said, today आज, you may choose, तुम चुन सकते हो, may, है ना, तो भाई कुछ कर सकते हो, may का यूज क्या आता है, ये आप किसी से पोलाइटली बोलते हैं, जैसे मे आई कम इन सर, आप कैन आई कम इन नहीं बोलते, मे आई कम इन सर, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो वहां पे आप मे का यूज करते हो, आज्ञा देते हैं, लेते हैं। यू मे चूज, आप चुन सकते हो, विच एवर, जो कोई सा भी, बॉल यू लाइक, जो तुम्हें पसंद हो, वो कटोरा तुम चुन सकते हो, यानी एक कटोरे में दो बादाम के टुकड़े थे और एक कटोरे में केवल हलवा था, उस बादाम के टुकड़े नहीं थे, बोले जो लेना ले लो। The little boy walked excitedly to the table, और लड़का walked यानी चल कर गया, excitedly मतलब excited होकर, उत्साहित होकर, है ना, उत्तेजित होकर, to the table, वो उस मेज के पास गया। His eyes immediately fell on the ball, और उसकी आंखें अचानक से fell यानी पड़ी, on यानी पर, the bowl कटोरे पर, with the two almonds on top यानी जो ऊपर दो
बादाम रखे हुए हलवे पर पड़ी, उस कटोरे पर जिसपे 2 बादाम रखा हुआ था, एक तो प्लेन था। टू हिम, उसके लिए, इट लुक्ड फार मोर अट्रैक्टिव, वो दिखता था, फार मोर यानी बहुत ज्यादा, अट्रैक्टिव यानी आकर्षक दिखता था, देन, कंपेयर करते तो देन करते हैं, इस कटोरे उस कटोरे का कंपेयर हो रहा है तो देन, द अदर वन, दूसरे वाला, यानी दूसरे कटोरा से ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता था। भाई 2 हलवा भी है, ऊपर से 2 बड़े बड़े बादाम डले हुए हैं, ये तो प्लेन है, इसमें बादाम ही नहीं है। विदाउट टेकिंग अ मोमेंट टू थिंक, यानी बिना, है ना, सोचने के लिए, बिना कुछ समय लिए, टेकिंग यानी लेना, ही क्विकली, उसने तुरंत, पिक्ड, उठा लिया, तो पिकअप का सेकंड में पिक्ड है ना, उठाया, दैट बॉल, उस कटोरे को, इस बादाम वाले कटोरे को उठा लिया। ही बिलीव्ड, वह मानता था, उसे लगता था, ही हैड मेड, उसने क्या कर दिया था, द स्मार्टेस्ट चॉइस, है ना, उसने किया था, क्या किया था, सबसे होशियारी भरा विकल्प चुना था, है ना, स्मार्ट चॉइस कहा जाता है कि उसने सही चुनाव किया था, बिकॉज, क्योंकि ही लव्ड, उसे पसंद था, आलमंड सो मच, आंवला, सॉरी फिर आंवला बोल रहा हूं मैं, उसे बादाम बहुत ज्यादा पसंद था। कोई बच्चा है, लेकिन अब उसके पिताजी क्या करना चाहते हैं, हम देखिए, हम भी बच्चे क्या, मान लीजिए हमको चूज करने देते तो भले हम थोड़ा सा सुख दुख, चलो यार उसको हम थोड़ा सा वो दिखाते हैं, व्यवहार दिखाते हैं, आंवला वाला उनको, सॉरी बादाम वाला उनको दे देंगे, प्लेन हम ले लेंगे, लेकिन नहीं, बच्चे हैं, लेकिन बच्चे को सीख देना भी जरूरी। देखिए उसके पापा कैसे सीख दे रहे हैं, तो बच्चा क्या देखा, अच्छा इसमें 2 बादाम है, ये मेरे हैं, उसे ले लिया। द फादर डिड नॉट से अ वर्ड, पिताजी ने डिड नॉट से, नहीं कहा, तो देखिए डिड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है ये पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंस, डिड नॉट से, नहीं कहा, डिड नॉट ईट, नहीं खाया, डिड नॉट प्ले, नहीं खेला, तो आप बोलेंगे सर नहीं खेला, नहीं खाया, नहीं पिया, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आना चाहिए, जैसे गो वेंट गॉन, तो वेंट लगाते हैं, लेकिन याद रखना है जब भी डिड का यूज हो जाए, डिड नॉट या फिर डिड पहले लग जाए, निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो आपको डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ऐसे नहीं कहना डिड नॉट सेड, ऐसे नहीं कहेंगे, या सेड, सॉरी डिड नॉट सेड, ऐसे नहीं कहेंगे आप, है ना। पिताजी ने कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं कहा, he simply picked up, उसने बस उठा लिया, the other bowl, दूसरे कटोरे को, जो साधारण सा, जिसमें केवल हलवा था, and began eating peacefully, और शांति से खाना शुरू किया, तो begin का सेकंड फॉर्म begin, शांति से खाना शुरू किया, लेकिन ट्विस्ट क्या आया देखिए, as the boy enjoyed his first few bites, और जब लड़के ने आनंद लिया अपने पहले कुछ बाइट्स, यानी निवाले बोल सकते हैं, वैसे तो मोर्शल कहा जाता है, निवाले ही बोलेंगे, जैसे उन्होंने कुछ अपने हलवे के कुछ बाइट लिए, कुछ निवाले उसने खाए, उसका आनंद लिया। ही नोटिस, उसने देखा, समथिंग सरप्राइजिंग, कुछ आश्चर्यजनक चीज देखा, कुछ हैरान करने वाली बात देखा, अपार्ट फ्रॉम द 2 आलमंड्स, अपार्ट यानी के अलावा, है ना, उस 2 बादाम के अलावा, ऑन द सरफेस, जो सतह पर, उस 2 बादाम के अलावा, देयर वर ऑलमोस्ट नो आलमंड्स मिक्स्ड इनसाइड हिज हलवा, देयर वर, यहां पर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, वर यानी थे, ऑलमोस्ट, लगभग, नो आलमंड्स, कोई भी आंवले नहीं थे, मिक्स्ड, मिले हुए, इनसाइड हिज हलवा, इस 2 बादाम के अलावा उसके हलवे के अंदर एक भी और हलवा, सॉरी बादाम था ही नहीं। उसे लगा बादाम से भरपूर होगा, 2 बादाम ऊपर, अंदर और बादाम होंगे, उसमें 2 ही बादाम थे। क्यूरियस, क्यूरियोसिटी, उत्साहित हो, उत्सुकतावश, जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी कहते हैं, क्यूरियस, उत्सुकतावश, he looked at his father's bowl, उसने अपने पिताजी के कटोरे को देखा, every spoonful contained, हर जो स्पूनफुल यानी हर चम्मच की सतह पे, कंटेन निहित था, several almonds, several यानी विभिन्न, कई बादाम, हिडन, छिपे, beneath यानी के नीचे, the surface, उस सतह के नीचे, यानी ऊपर यदि हलवा है ना, तो उसके नीचे कटोरे के अंदर बहुत सारे बादाम रखे हुए थे। इसके में केवल 2 दिखाने के लिए, इसके ऊपर प्लेन था, लेकिन अंदर जैसी चम्मच में उसके पिताजी खाते जाते थे ना, वो बादाम के टुकड़े निकले पड़े हैं, 2, 3, 4, 6, इसने देखा, अरे बाप रे, मेरे ऊपर 2 थे तो 2 ही निकले, बस इनके ऊपर एक भी हलवा बादाम नहीं था, अंदर बादाम की खदान है अंदर तो। द प्लेन लुकिंग बोल, जो साधारण सा दिखने वाला कटोरा, वॉज एक्चुअली फिल्ड, वास्तव में भरा था, विद द डिलीशियस आलमंड, स्वादिष्ट बादामों से, ही हैड वांटेड, जो वो चाहता था, ऑल अलोंग, हमेशा, है ना, तो उन स्वादिष्ट बादामों से भरा हुआ था वो साधारण से दिखना हुआ कटोरा, जिसे वो हमेशा उसकी चाह थी कि मस्त भरपूर बादाम भरा हुआ मुझे हलवा मिले, लेकिन यहां तो गड़बड़ हो गया।
द बॉय लोवर्ड हिज हेड, लोवर्ड यानी झुका लेना, इन डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट मतलब हताशा, निराशा, निराशा से अपना सिर को नीचे कर लिया। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट की ही हैड जज, उसने जज किया है, जज डी साइलेंट होगा, जज नहीं बोलेंगे, जज यानी उसने निर्णय लिया था, आकलन किया था, द बोल्स कटोरे का, ओनली बाय व्हाट ही कुड सी, जो वो देख सकता था, तो उसे जो ऊपर से दिखता था तो उसने उसी से चुनाव किया, इसलिए निराश था। अरे मुझे जो ऊपर से दिखा मैंने उसे सही मान लिया, अब वो निराश था। लेकिन अब ट्विस्ट क्या है, फिर देखिए, हिज फादर जेंटली स्माइल्ड एंड सेड, उसके पिताजी ने बस धीरे से मुस्कुराया, कहा, माय सन, मेरे बेटे, नेवर जज एनीथिंग बाय इट्स अपीयरेंस अलोन, बस उसके दिखावे से कभी भी किसी चीज को आकलन नहीं करना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए। कई बार होता है ना, कुछ चीज एकदम स्वादिष्ट दिखता है, देखने से लगता है क्या टेस्ट होगा, खाओ तो स्वाद नहीं आ रहा। कई चीज दिखता है ऐसे नॉर्मल से, वो ठेले में बना रहे हैं लेकिन स्वाद आएगा जोरदार। वॉट लुक्स अट्रैक्टिव, जो आकर्षक दिखता है, लुक का लुक्स है ना, ताहती है, ऑन द आउटसाइड, बाहर से, इट नॉट ऑलवेज द बेस्ट, वो हमेशा सबसे अच्छा नहीं होता। कई बार होता है ना, कोई लोग बाहर से शानदार दिखते हैं, बढ़िया पहनावा सज्जनों के जैसा, पेन लगाए हुए हैं, जेब में एकदम शिक्षित दिख रहे हैं, बात करने जाओ तू तड़ाक से बात करने लगेगा, यार ये देखने से तो ऐसे नहीं लग रहे थे। कई लोग दिखेंगे, अरे गुंडा टाइप दिख रहा है, चेहरा उसका ऐसे है वैसे, जाओगे बड़े ही शालीनता से, बहुत ही शानदार तरीके से बात करते हैं। वैसे यहाँ पे उनके पिताजी समझा रहे हैं कि जो हमेशा बाहर से आकर्षक दिखता है, जरूरी नहीं कि हमेशा वो अच्छा हो, हमेशा अच्छा हो। समटाइम्स द ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स, कई बार सबसे महान खजाना, सबसे बड़ा खजाना, आर हिडन, छिपे हुए होते, बीनीथ यानी नीचे, द सरफेस, सतह के नीचे छिपे हुए होते हैं। इफ यू हैड ट्रस्टेड मी, यदि तुम मुझ पर भरोसा किया होता ना, यदि तुमने मुझ पर भरोसा किया होता, इंस्टेड यानी के बजाय, ऑफ रशिंग टू चूज, चुनने की जल्दबाजी के बजाय, है ना, तो इंस्टेड यानी के बजाय, रशिंग यानी जल्दबाजी, यू वुड हैव रिसीव्ड द बेटर बोल, यू वुड हैव यानी तुम्हें प्राप्त हुआ होता, तुम्हें बेहतर कटोरा मिला होता। अगर तुम इंतजार करते, मुझसे पूछते पिताजी कौन सा लूं, तो बढ़िया मिला होता। दो सिंपल वर्ड्स रिमेन द बॉयज हार्ट फॉर मेनी ईयर्स, रिमेन बना रहा, वो साधारण से शब्द कई सालों तक उस लड़के के मन में बसा रहा। एज ही ग्रू ओल्डर, जब वो बड़ा हुआ, ही अंडरस्टूड, वो समझ गया था, दैट की दिस लेसन अप्लाई टू एवरी पार्ट ऑफ लाइफ, उसे लगता था कि ये जो सबक पिताजी ने सिखाया है वो जीवन के हर भाग में काम आएगा। पीपल ऑफन जज अदर्स, लोग अक्सर दूसरों को चुनते हैं, बाय देयर अपीयरेंस, उनके दिखावे से, वेल्थ, धन और सक्सेस या सफलता, विदाउट नोइंग, बिना जाने, देयर ट्रू कैरेक्टर, उनका सच्चा चरित्र, लाइक वाइक, उसके जैसे ही। वी समटाइम चेस अपॉर्चुनिटीज, कई बार हम उम्मीदों, अपॉर्चुनिटी आते होता है जिसे कह सकते हैं हम मौका, है ना, कई बार हम ऐसे अवसरों के पीछे भागते हैं, दैट लुक्स अट्रैक्टिव, जो अट्रैक्टिव लगता है, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा मौका है, ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, ये जॉब कर लेना चाहिए, वो बिजनेस कर लेना चाहिए, इस लड़की की शादी कर लेना चाहिए। कई बार लगता है हड़बड़ी करते हैं, जो क्या अट्रैक्टिव दिखता है एट फर्स्ट, पहले, बट लेटर, लेकिन बाद में रियलाइज, एहसास होता है, दे ऑफर वेरी लिटिल, बाद में पता चलता है उससे बहुत कम मिलता है, ऑफर यानी भाई उससे फायदा लाभ कुछ खास नहीं मिलता है। लाइफ टीचेस अस, जीवन हमें सिखाती है, दैट अपीयरेंस, की जो दिखावा है, कैन बी डिसीविंग यानी धोखा दे सकती है, पेशेंस, धैर्य, विजडम, बुद्धिमानी, एंड ट्रस्ट, और जो भरोसा है, ऑफन, अक्सर, रिवील ब्लेसिंग्स दैट आर हिडन फ्रॉम आवर आईज, जो हमारे आंखों से छिपे होते हैं, है ना। इस कहानी में आगे भी है जो आपको बताऊंगा। द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर नॉट ऑलवेज द वन दैट शाइन द ब्राइटेस्ट, है ना, जो सबसे अच्छी चीजें हैं जीवन की, वो नहीं होती जो हमेशा चमकदार दिखती है, जो हमेशा अधिक चमकती है वो चीजें अच्छी होती है, जरूरी नहीं है। द सेम ट्रूथ अप्लाइज टू आवर रिलेशनशिप विद गॉड, और यही जो सच है अप्लाइज यानी कि क्या होता है, लागू होता है, उसे अप्लाई बोलते हैं। आवर रिलेशनशिप विद गॉड, भगवान के साथ जो हमारे रिश्ते हैं उस पर भी लागू होता है। वी ऑफन आस्क हिम फॉर थिंग्स, हम उनसे हमेशा चीजों के बारे में मांगते हैं, दैट सीम गुड, जो अच्छे लगते हैं, हमें लगता है कि हाँ ये अच्छा दिख रहा है, भगवान हमें ये चाहिए, मुझे बढ़िया दिख रहा है।
अकॉर्डिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारे समझ के अनुसार हमें लगता है कि ये अच्छा है, ये व्यक्ति अच्छा है, मुझे ये व्यक्ति चाहिए, ये जमीन अच्छा है, मुझे ये जमीन चाहिए भगवान, मुझे ये धन चाहिए, ये धन मेरे लिए अच्छा है, ये नौकरी मेरे लिए अच्छा है, नौकरी मुझे दिलवा दो। बस जो हमें अच्छा दिखता है हम भगवान से मांगते हैं। When our prayers are answered differently, लेकिन जब हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर अलग तरीके से मिलता है, भिन्न होता है, we may feel disappointed, हम में यानी कर सकते हैं, क्या महसूस कर सकते हैं, निराशा महसूस कर सकते हैं, और कंफ्यूज या हम भ्रमित हो सकते हैं कि अरे भगवान से हमने क्या मांगा, भगवान ने दिलाया नहीं। हाउएवर, हालांकि गॉड सीज, भगवान देखते हैं, व्हाट वी कैन नॉट सी, जो हम नहीं देख सकते हैं, ही नोस, वह जानते हैं, के साइलेंट है, अवर फ्यूचर, वो हमारे भविष्य को जानते हैं, अंडरस्टैंड, समझते हैं, अवर नीड्स, हमारी जरूरतों को, एंड लविंगली प्रेयर्स, और जो बोलना चाहिए कि जो प्रेम पूर्वक जो प्रार्थनाएं हैं, समथिंग फार बेटर देन वी कुड एवर इमेजिन, तो जो हम कल्पना से भी कई बेहतर होता है जो प्रेम पूर्वक हम हमारे लिए कुछ करते हैं भगवान। इफ वी लर्न टू ट्रस्ट हिज विजडम, यदि हम उनके, लर्न यानी सीख जाए, जान जाए, ट्रस्ट हिज विजडम, यदि हम भगवान की विवेक पर भरोसा करने सीख जाए, बुद्धि पर भरोसा करना सीख जाए, इंस्टेड के बजाय ऑफ रिलाइंग ओनली ऑन आवर ओन, है ना, ओन यानी होता है खुद के, तो यदि हम खुद के अपनी बुद्धि पर भरोसा करने के बजाय यदि हम भगवान पर भरोसा करना शुरू कर दे, जजमेंट, ओन जजमेंट, है ना, जजमेंट यानी वही जिसे आकलन कहते हैं, वी विल डिस्कवर, हम पाएंगे, दैट की हिज प्लान्स आर ऑलवेज परफेक्ट, उनकी जो योजना हमेशा सही होती है, परिपूर्ण होती है, एंड हिज टाइमिंग इज ऑलवेज राइट, और उनकी जो टाइमिंग होती है वो हमेशा सही होती है, हमेशा सही होता है उनका टाइमिंग। स्टोरी में आगे क्या था, स्टोरी क्योंकि बहुत लंबी हो जाती तो मैंने शॉर्ट किया है। स्टोरी में क्या था, फिर उसके बाद पिताजी क्या करते हैं, एक बार बच्चा देखता, अच्छा प्लेन वाले कटोरी में ज़्यादा मिल गया पिताजी को, 2 बादाम दिख रहे हैं तो मेरे में कम है। फिर 1-2 दिन बाद फिर पिताजी बनाते, पिताजी कुछ नहीं बोलते, उस समय कुछ नहीं सिखाते, पिताजी बस वही बोलते, बेटा ऐसे नहीं है, देखने वाली चीज़ हमेशा दिखे ऐसा नहीं होता है, बस ये बोल दिए पिताजी। अगले बार फिर बनाए हलवा, फिर ऊपर 2 बादाम डाले एक में और एक को प्लेन रखा। बेटे ने देखा, अच्छा ऐसे बार है, पिछले बार तो मैंने देखा था कि 2 बादाम में 2 ही था, और जिसके अंदर जो प्लेन है कटोरा उसके अंदर तो बादाम ही बादाम है। तो नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया, प्लेन वाले कटोरे को चूज कर ले गया। अब तो भैया बादाम की बौछार आने वाली है। पिताजी ने खाना शुरू किया बढ़िया, पहले 2 बादाम को बच्चे को दिखाते हुए, देखो बेटा बादाम खा रहा हूं करके लालच दिलाते हुए खा लिए पिताजी ने। उसके अंदर जो 2 बादाम थे उसके अंदर और भी बादाम निकले पिताजी के, बोले वाह 2 बादाम अलग और भी, ठीक है मैं भी खाता हूँ। बेटे ने खाना शुरू किया, उसके अंदर बादाम ही नहीं, पिताजी के में 2 बादाम ऊपर अलग, अंदर 5-6 बादाम और बादाम ही बादाम। बच्चे को इस बार फिर खाली हाथ आना पड़ा, लौटना पड़ा, खाना पड़ा। बोले अरे, फिर पिताजी से पूछे, पिताजी ये क्या बात है, पिछले बार तो जो प्लेन कटोरा था उसके अंदर बहुत ज्यादा बादाम था, इस बार तो कुछ भी नहीं है, और पिछले बार जिस कटोरे में 2 बादाम था उसमें 2 ही बादाम था, इस बार तो 2 से ज्यादा बादाम आपने डाल दिया है। पिताजी ने कहा बेटा इससे ये भी सीख मिलती है कि पिछला अनुभव बहुत अच्छी चीज है, पुराना आपने जो भी एक्सपीरियंस लिया है वो अच्छी चीज है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो आपका पिछला अनुभव हो वैसा ही अनुभव अगले बार सेम टू सेम हो, कोई जरूरी नहीं है। पिछली बार किसी थिएटर में जा रहे हो, वहां का साउंड आपको पसंद नहीं आया, बोले अरे यार तो बेकार थिएटर, साउंड ही अच्छा नहीं है, हो सकता है उस बार उसके बेचारे साउंड में सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो, अगली बार आप यही सोच के जा रहे हो कि यार बेकार है, यहाँ तो अच्छा ही नहीं है, जाके देखते उसने साउंड सिस्टम बढ़िया बना दिया, इससे अच्छा साउंड कहीं आ ही नहीं रहा है। लेकिन आप तो लोग को यही बताओगे कि पिछले बार, तो भाई पिछले बार जो था अभी भी वैसा हो, ये जरूरी नहीं है। पिछले बार का एक्सपीरियंस हो सकता है, पिछले बार आप मान लीजिए यहाँ से जबलपुर जा रहे हो, है ना, अमरकंटक जा रहे हैं, कहीं से भी आप, उसका रास्ता हो सकता है बहुत खराब रहा हो, पिछले 10 साल पहले आप गए हो, तो क्या आज भी 10 साल बाद भी वैसे ही खराब होगा? नहीं, जरूरी नहीं कि पिछले बार ऐसा था तो अभी भी वैसा हो सकता है, अभी बढ़िया 4 लेन रोड बन गया, 6 लेन रोड हो, शानदार चलते हुए जाए। तो कहा पिछला अनुभव से हमें सीख लेना जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं कि पिछले बार जैसा था वैसा ही अभी हो। इसलिए जरूरी नहीं बेटा कि पिछले बार मैंने प्लेन वाले में बादाम डाल दिया था तो अभी भी हो, अच्छा ये ठीक है। अगले बार फिर क्या किया पिताजी ने, फिर वैसे किया, 2 कटोरे रखे, एक में 2 बादाम और एक में प्लेन रखा। अब इस बार बेटे ने क्या किया, कोई चूज नहीं किया, उसने कहा पिताजी आपकी जो मर्जी आप उठाइए, आपको जो पसंद है, आपको जो पता हो इसमें ज्यादा है कम है, मुझे उससे मतलब नहीं, बस आपको जो मर्जी पिताजी उठा लीजिए। पिताजी ने 1 कटोरा उठा लिया।
जिसमें 2 बादाम डले हुए थे। बेटे ने कुछ नहीं सोचा इसमें बादाम होगा कि नहीं, बस खाना शुरू किया। पिताजी ने जब खाया तो उसमें केवल 2 ही बादाम थे। बेटे ने जब खाया तो उसमें बहुत सारे बादाम निकले। बेटा खुश हो गया, बादाम ही बादाम। पिताजी ने बोला, बेटा देखो, इस बार मैंने तुम्हें चुनने के लिए नहीं कहा, तुम्हें चुनने के लिए कहता फिर तुम अपने बारे में ही सोचते, अपने लालच के बारे में सोचते, ये खाऊं कि वो खाऊं, किसमें ज़्यादा बादाम हो। लेकिन इस बार तुम समझ गए कि भाई जो किस्मत में है, जो भाग्य में, जो भगवान हमें देता है वही मिलना है। तो उससे अच्छा ये है कि अपने बारे में स्वार्थ करना छोड़ दीजिए, आप दूसरों के बारे में सोचो। जब तुमने मेरे बारे में सोचा, पिताजी के बारे में सोचा कि पिताजी को जो मिल जाए, अच्छा बुरा जो मिल जाए पिताजी के भाग्य में उनको दे दिया जाए, लीजिए पिताजी आपको जो लग रहा है, जिसमें ज़्यादा बादाम आप ले लो पिताजी, ऐसे बोल दिया उसने। यानी पिताजी को ज़्यादा बादाम खाने के लिए कह दिया पहली बार। हर समय अपने लिए बादाम सोचता है, इस बार पिताजी को बोला आपको जो ज़्यादा बादाम लग रहे पिताजी वो ले लीजिए, आप खाइए, मैं सब में खुश हूँ। और पिताजी तो पिताजी होते हैं, वो जानबूझ करके वो ज़्यादा बादाम वाला लेंगे तो नहीं, उन्होंने कम बादाम वाला लिया। और बच्चे को जो प्लेन कटोरी मिली थी उसमें वाकई में बहुत सारे बादाम थे। तब पिताजी ने कहा, जब दूसरों के बारे में आप सोचोगे तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत, मतलब मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो भगवान देखते हैं जो निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, समय जब आता है, सही समय आता है, आपको उससे बहुत ज़्यादा मिलता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और जब आप स्वार्थ करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, तो हो सकता है आपको उतना ही मिले जिसके बारे में आपने सोचा हो। मुझे 100 रुपये चाहिए, 200 चाहिए, वही मिलेगा, फिर भी आपकी जो लालच है या वो स्वार्थ है कम नहीं होगा। लेकिन जब आप निस्वार्थ भाव से कुछ काम करोगे तो आपने जो सोचा नहीं उससे भी ज़्यादा भगवान दिलाते थे। केवल पैसे की बात नहीं यहाँ पे है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्वास्थ्य है, परिवार का साथ है, समय है, आपका सम्मान है, मान सम्मान है। केवल पैसे सब चीज़ नहीं होता, पैसा है सम्मान नहीं है, लोग गाली दे रहे हैं क्या काम का, है ना। तो ये केवल पैसे से सुख दुख का कभी भी आकलन नहीं करना चाहिए कि ज़्यादा पैसे वाला है तो बढ़िया व्यक्ति है या बहुत अच्छा ज़िंदगी जी रहा है, कभी ऐसे नहीं होता। पैसा भगवान ने सुख दुख के, है ना, उसके लिए नहीं बनाया। पैसा भगवान ने केवल ज़रूरत को पूरा करने के लिए बनाया। सुख दुख तो भाई मन से होता है। आप गरीबी में भी सुखी रह सकते हैं, अमीरी में भी। आदमी यहाँ जान देते रहे दुख के कारण आत्महत्या कर ले रहे हैं, बहुत से लोग परेशानियों के कारण है करोड़पति अरबपति, लेकिन परिवार वाले साथ नहीं दे रहे हैं, पत्नी चिल्ला रही है, उसे पैसों का लालच है, कोई और उसके पीछे पड़े हैं, मारने के पीछे पड़े हैं, जीने नहीं दे रहे हैं, बहुत सारी परेशानियाँ भी होती है। स्टोरी में आपको यही सीखने को मिला। वो जो 2 कटोरे थे वही हमारे, एक स्वार्थ एक निस्वार्थ, ये 2 कटोरे हैं। जब हम स्वार्थी बनेंगे तो जरूरी नहीं कि हमें हमेशा अच्छा मिले, कभी कभी मिल सकता है अच्छा चीज़, लेकिन वही मिलेगा जो अच्छा है। लेकिन जब निस्वार्थ भाव से हम कुछ कार्य करेंगे, किसी के बारे में सोचेंगे, तो हमें वो मिलेगा जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान ने हमारे लिए सोचा है। हम सोचते हैं अपने लिए अच्छा, लेकिन भगवान सोचते हैं हमारे लिए सबसे अच्छा। तो भगवान पर भरोसा रख के कार्य कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, धैर्य हमेशा बना के रखें कि आज मैंने अच्छा कार्य कर दिया है, आज शाम तक रिजल्ट आ जाए, भगवान कुछ पैसों की बरसात हो जाए। तो यानी अभी भी आप स्वार्थी हैं, आप अपने फायदे के बारे में सोच करके काम कर रहे हैं। तो ऐसे काम, ये बिजनेस हो गया, व्यापार हो गया कि ये काम करूंगा तो भगवान मेरे काम में, नहीं, निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा कर रहे हैं, मत सोचिए इससे पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। कभी गाड़ी खराब होगी थोड़ा पेट्रोल दे दीजिए, कभी किसी को पैसे की जरूरत है, बेचारा बहुत परेशान है, लग रहा है कभी 100 रुपये दे दीजिए, 100 कोई बात नहीं, दे दीजिए। ये मत सोचिए कि चलो मैं दिखावा के लिए दे रहा हूँ, कुछ नहीं, बस निस्वार्थ भाव से काम आ जाए भगवान इसका, तो भगवान उससे कई गुना करके आपको देते हैं। ये तो है, और ये आप सभी अनुभव भी कर चुके होंगे कि जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं ना, मन में अलग से ही सुकून मिलता है। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा, आराम से रीड करके देखिए आपको कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, और एडवांस लेवल आगे बढ़ते जाएंगे। यदि आपको इंग्लिश बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता है, रीड नहीं कर पा रहे कि सर इसे क्या पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, तो आप लोग मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही मिनिमम फी है, 1 महीने के लिए आपको मिलेगा। उस 1 महीने में आप 80 वीडियो हैं, आप जितना देख सकते हैं देख लीजिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट मंथ में आप पे करके देख सकते हैं। जिससे बेसिक लेवल और एडवांस लेवल की मैंने वीडियो बनाई है। बेसिक पहले देखिए, फिर एडवांस लेवल देख लीजिए, प्लेलिस्ट में दोनों ही है ना सब वीडियो मौजूद हैं, तो आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।